एक दुआ फलस्तीन के लिए नहीं निकली मुँह से, एक दुआ ईरान के लिए नहीं निकली। दुनिया वाले पेल रहे पकड़ के तुम्हें हर तरफ, वहाँ मिसाइल गिर रहा है भाई, मिसाइल। ईद के दिन आमतौर पर मोहल्ला सुकून और खुशियों से भरा होता है, लेकिन कानपुर से सामने आई एक घटना ने इस सुकून के बीच अचानक हलचल पैदा कर दी। नमाज के बाद जब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, उसी समय एक युवक का गुस्सा चर्चा का विषय बन गया। बात छोटी सी लग रही थी, लेकिन उसके पीछे जो सोच और टकराव है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। युवक इस बात से नाराज था कि नमाज के दौरान फिलिस्तीन और ईरान के लिए कोई दुआ क्यों नहीं की गई। उसका सवाल साफ था, अगर चाहे तो अरबी में दुआ पढ़ी जा सकती थी, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। यही सवाल धीरे धीरे नाराजगी में बदल गया और नाराजगी ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसके सवाल रुकने अमन कायम हो। मुल्क में भी मतलब जो है ना सिलेंडर के दाम और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें भी अंकुश लगेगा, कोई ना कोई रास्ते निकले। मतलब दोनों तरफ से शर्तें रखी जा रही हैं। ट्रम्प अपना शर्त रख रहा है और ईरान अपने शर्तें रख रहा है। देखिए कहाँ बात रुकती है। हालात बहुत खराब हैं, क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अपने मुल्क में अमन ओमान के लिए दुआ करते हैं। ठीक है, आप भी नमाज पढ़ने के लिए आए थे, क्या कुछ आपने दुआ करी है? हमने तो पूरे मुल्क के पूरे दुनिया के अंदर अमन शांति की दुआ की है। जो जंग का माहौल बना हुआ है, अल्लाह ताला उसको अमन फरमाए, पूरे दुनिया के अंदर हालत बेहतर हो। का नाम नहीं ले रहे थे। अब यहाँ से कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से की नहीं, बल्कि सोच के टकराव की बन जाती है। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ दुआ का मामला था, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह पूरी तरह अलग नजरिया था। कई लोग मानते हैं कि मस्जिद इबादत की जगह है और वहां इसे राजनीति मामला को शामिल ना किया जाए। उनका कहना है कि ईरान और फिलिस्तीन का मुद्दा भावनात्मक जरूर है, लेकिन मूल रूप से यह दो देशों के बीच की राजनीति का मामला है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे इंसानियत से जोड़कर देखते हैं और मानते हैं कि अगर कहीं भी लोग मुसीबत में हैं तो उनके लिए दुआ करना जरूरी है। यही दो सोच जब आमने सामने आती हैं तो टकराव पैदा होता है, और वही इस घटना से साफ नजर आता है। युवक के गुस्से के पीछे यही भावना थी कि अगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग उनके लिए दुआ कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद लोगों की सोच अलग थी। उन्हें लगता है कि हर जगह मुद्दे को उठाना जरूरी नहीं होता, इसी वजह से कि माहौल कुछ देर के लिए असहज हो गया। यह घटना हमें यह भी दिखाता है कि आज के समय लोग की सोच कितनी अलग हो चुकी है। कोई इसे धार्मिक भावना से देखता है तो कुछ लोग इसे राजनीतिक नजरिए से समझते हैं। इसी अंतर के कारण साधारण सी बात भी बड़ी मुद्दा बन जाती है। अब सवाल यह है कि कौन सही है और कौन गलत। क्या हर जगह हर मुद्दे को उठाना जरूरी है, या फिर कुछ जगहों को सिर्फ इबादत रहने देना चाहिए। यही बहस इस पूरे मुद्दे का असली केंद्र बन गई, और यही वजह है कि यह घटना सोशल मीडिया से लेकर आम बातचीत हर जगह चर्चा में है। जैसे ही यह घटना सामने आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच के अनुसार इस पर राय देने लगा। कुछ लोगों ने युवक के गुस्से को सही ठहराया और कहा कि अगर कोई मदद नहीं कर सकता तो कम से कम दुआ कर सकता है। उनके अनुसार यह इंसानियत का सवाल है और इंसानियत के नाते ऐसी जगहों पर दुआ होना स्वाभाविक है। और वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इस सोच का विरोध किया और इसे अनावश्यक उत्तेजना बताया। उनका कहना था कि इस तरह के मुद्दे को धार्मिक स्थानों पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर किसी को इतनी ही चिंता है तो उसे सिर्फ दुआ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर कुछ और करना चाहिए। इसी तरह की टिप्पणियां एक हालात ऐसा पैदा करें, अमन ओमान कायम हो। मुल्क में भी मतलब जो है ना सिलेंडर के दाम और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें भी अंकुश लगेगा, कोई ना कोई रास्ते निकले। मतलब दोनों तरफ से शर्तें रखी जा रही हैं। ट्रम्प अपना शर्त रख रहा है और ईरान अपने शर्तें रख रहा है। देखिए कहाँ बात रुकती है। हालात बहुत खराब हैं, क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अपने मुल्क में अमन ओमान के लिए दुआ करते हैं। ठीक है, आप भी नमाज पढ़ने के लिए आए थे, क्या कुछ आपने दुआ करी है?
आपने तो पूरे मुल्क के पूरे दुनिया के अंदर अमन शांति की दुआ की है। जो जंग का माहौल बना हुआ है, अल्लाह ताला उसको अमन फरमाए पूरे दुनिया के अंदर, हालत बेहतर हो। यह दिखाती है कि समाज के अंदर इस मुद्दे को लेकर कितनी अलग अलग सोच मौजूद है। एक वर्ग इसे पूरी तरह भावनात्मक नजरिए से देखता है, जबकि दूसरा वर्ग इसे व्यवहारिक और राजनीतिक नजरिए से देख रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ईरान का मामला अलग है और उसे हर जगह धार्मिक रूप से नहीं देखा जा सकता। उनके अनुसार यह अलग अलग देशों के बीच की रणनीति स्थिति है और उसे उसी रूप में समझना चाहिए। वहीं कुछ लोग इसे शिया और सुन्नी के नजरिए से जोड़कर देखते हैं, जिससे यह बहस और जटिल हो जाती है। दिलचस्प बात यह भी सामने आई कि कुछ जगहों पर ऐसी दुआ की गई थी। इससे यह साफ होता है कि हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है। यही विविधता इस पूरे मामले को और भी ज्यादा चर्चा का विषय बनाती है। अब असली सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाएं समाज को जोड़ती हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा विभाजित पैदा करती है? क्योंकि जब एक ही समुदाय के अंदर अलग अलग राय इतनी स्पष्ट रूप से सामने आती है, तो यह दिखाता है कि विचारों की दूरी कितनी बढ़ चुकी है। यह घटना सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि यह उस बदलती सोच की आईना है, जिससे हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ के अनुसार सही और गलत तय कर रहा है। और शायद यही वजह है कि एक साधारण सी बात भी इतनी बड़ी बहस के रूप में बदल जाती है।